इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से जारी जंग अब इजराइल ईरान युद्ध में बदलती हुई दिख रही है। ईरान भले ही इजराइल से लड़ रहे हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहा है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच कोई सीधी जंग नहीं थी। लेकिन हाल ही में इजराइल द्वारा की गई हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल नसरल्लाह जिस हिजबुल्लाह समूह के मुखिया थे, वो ईरान की बड़ी ताकत माना जाता है। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी मिलिशिया नेटवर्क है, जो ईरान की सैन्य संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह है कि ईरान के दुश्मन अमेरिका और इजराइल सीधे ईरान पर हमला नहीं करते। ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर ईरान ने भी इजराइल से बदला लेने की कसम खाई और मंगलवार देर रात उसने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरानी हमलों से इजराइल में भगदड़ मच गई। सायरन की आवाजों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भागने लगे। इन हमलों को लेकर ईरान का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लिया है। ईरान ने भी साफ कह दिया कि अब ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसे इन हमलों की भारी कीमत चुकानी होगी। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसका अंदाजा सबसे पहले तो इन दोनों देशों के हथियारों और उनकी सैन्य ताकत से लगाया जा सकता है। तो जान लेते हैं कि कौन किस मामले में ज्यादा ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर के 2024 के इंडेक्स के अनुसार ईरान की आबादी 8,95,90,873 और इजराइल की आबादी 90,43,387 है। यानी ईरान की आबादी इजराइल की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। इसी के साथ ही ईरान के पास सैनिकों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ईरान के पास कम से कम 5,80,000 एक्टिव ड्यूटी सैनिक और 2 लाख ट्रेंड रिजर्व सैनिक हैं। इसमें ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के सैनिक भी शामिल हैं। इस मामले में इजराइल बहुत कमजोर है। उसके पास तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा उसके रिजर्व बलों और सैनिक बलों में लगभग 4.8 लाख जवान हैं। बात करें इनके हथियारों की तो सेना की संख्या में भले ही ईरान आगे है, लेकिन हथियारों के मामले में इजराइल उससे कहीं आगे है। इजराइल के पास ईरान से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम है। उसका मल्टीलेयर एयर डिफेंस सभी ड्रोन और मिसाइलों के हमलों को फेल कर सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के पास कुल 612 विमान हैं। वहीं ईरान के पास 551 विमान ही है। इजराइल के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक लड़ाकू विमान है। वहीं ईरान के पास मॉडर्न लड़ाकू विमानों का अकाल है। हालांकि मिसाइलों के मामले में ईरान आगे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पश्चिम एशिया में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का सबसे बड़ा भंडार है। इसमें क्रूज और एंटी शिप मिसाइलें भी हैं। ईरान के पास इजराइल की तुलना में टैंक भी काफी ज्यादा है। इजराइल के पास जहां 1,370 टैंक है, वहीं ईरान के पास 1,996 टैंक हैं। लेकिन इजराइल के पास टैंक भले ही कम है, लेकिन ईरानी टैंकों की तुलना में उसके पास ज्यादा आधुनिक टैंक हैं। नेवी के मामले में दोनों ही कुछ खास नहीं है, लेकिन ईरान के पास छोटी बड़ी सहित 67 नाव हैं और 19 पनडुब्बियां हैं। वहीं इजराइल के पास 101 नाव और 5 पनडुब्बियां हैं। बात करें न्यूक्लियर पावर की तो इसमें इजराइल आगे दिखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 30 ग्रेविटी बम हैं, जिन्हें विमान से गिराकर हमला किया जा सकता है। बाकी जो बम हैं, उन्हें मिसाइलों द्वारा छोड़ा जाता है। अब आखिरी में बात करें ईरान की एक स्मार्ट सैन्य संरचना की, जो उसकी बड़ी ताकत है। वो है उसका प्रॉक्सी मिलिशिया नेटवर्क। उसके इस प्रॉक्सी मिलिशिया में लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, सीरिया और इराक में मिलिशिया, गाजा में हमास और फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद शामिल है। वो इन सभी को ट्रेनिंग और हथियार देता है। इन्हें ईरान की सेना का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन ये ईरान के लिए युद्ध करने को हमेशा तैयार रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ये सभी ईरान की मदद के लिए साथ आ सकते हैं। वैसे भी गाजा में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बड़ी मुसीबत है। उसी के चलते इजराइल वहां बहुत ज्यादा मनमानी नहीं कर पा रहा है। यही हिजबुल्लाह उसके मंसूबों पर बार बार पानी फेर देता है। हालांकि जब एक तरफ विश्व में लोग लंबे समय से चल रहे युद्धों को रोके जाने की बात कह रहे हैं, उस समय इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता नया तनाव एक नए युद्ध की आहट दे रहा है।